देखिए, रीजनिंग में एक टॉपिक आता है अल्फाबेट, और आप सभी आदमी जानते होंगे कि इजोटी, इसके अलावा आप लोग जानते होंगे मतलब इसके बारे में बताया जाता है कि बाएं से दाएं चलते में 5वें स्थान पे ई आता है, 10वें स्थान पे जे, 15 पे ओ, 25 पे आपको ये 20 पे टी और 25 पे 25 ये वाई। इसी तरह से यहाँ पर भी आता है। मुझे इन सब चीज़ के बारे में ना तो आपको बताना है, ये आपका दाएं से बाएं है, ये आपका बाएं से दाएं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि अगर प्रत्येक अक्षर का आपको नंबर याद करा दिया जाए तो आप अल्फाबेट के क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। मेरी कोशिश सबसे पहले वही है कि आपको प्रत्येक अक्षर का पोजीशन क्या है वो याद करा दें। याद रखिएगा, ए, बी, सी, डी, ये सभी को पोजीशन याद रहता है कि पोजीशन ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, और मेरे तरफ से आप एक याद रखिए कि ई का 5 होता है। इतना सभी आदमी को याद रहता है। और ठीक उसी प्रकार से एक्स, वाई और जेड का भी 24, 25 और 26 पोजीशन होता है, सभी को याद है। तो ए बी सी डी ई आपको याद है, एक्स वाई जेड आपको याद है, तो 26 में से तो 8 आपको याद ही है। तो मुझे याद आपको सिर्फ 18 कराना है, और वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ये देखिए एफ, याद रखना है आपको कि प्रत्येक अंग्रेजी का अक्षर अपना मैथमेटिकल पोजीशन अपने साथ रखता है। जैसे आपको बस उस अक्षर को पहचान लेना है कि कैसे। यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया, और अगर मैं इसको पलटूंगा तो ये निश्चित है कि 6 की तरह दिखाई देगा। इसका मतलब है कि एफ का पोजीशन 6 होता है। बस जब भी आपके पास एफ आए, आपको कलम से यहाँ पे ऐसे कर लेना है, आपको इसका पोजीशन याद हो जाएगा कि इसका पोजीशन 6। और यही बात पी के लिए भी लागू होता है। जब आप पी को भी पलटिएगा तो ये हमारे पास 6 जैसा स्थिति उत्पन्न करता है। तो जब ये 6 है तो निश्चित है कि ये 16 होगा। आपको याद हो गया, एफ का पोजीशन 6 और पी का 16। इसके जस्ट बाद देखिए जी। सोचिए जरा, इसमें कौन सा मैथमेटिकल नंबर आता है, ध्यान से देखिए। 7 छिपा है इसमें, प्रत्येक अक्षर अपना पोजीशन अपने साथ छिपाया रहता है। इसका 7 हो गया। जरा क्यू पर देखिए, तो ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं खींच रहा हूँ उसी तरह से आपको भी खींचना है। तो अगर ये 7 है तो निश्चित है कि क्यू 17 होगा। एच पर ध्यान दीजिएगा जरा, एच पर अगर मैंने इसको ऊपर से और नीचे से मिला दिया, ये 8 जैसा वाइब दे रहा है, तो निश्चित है कि इसका पोजीशन 8 होगा। जब बात मैं आर पे करूंगा, देखिएगा मैं मिला कैसे रहा हूँ। आर, जिस अक्षर को उसने हाइड किया है आपको उसे ओपन कर देना है, आपको उसको सामने ला देना है। इसी के साथ आपको पता चल जाएगा कि उसका पोजीशन क्या है। अब आई तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 9 के जैसा है, तो आई का पोजीशन 9। एस पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इसे ऐसे मिला दिया, ये भी 9 जैसा दिखा रहा है, तो ये 19 हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ तक के सारे पोजीशंस आपको याद हो गए। जब बात करते हैं जे का, तो जे के लिए याद रखिएगा, ताश के पत्ता में जे से जोकर होता है और जोकर का पोजीशन 10 होता है। तो जे के लिए आप याद रखिएगा कि जे का पोजीशन 10 है। और T20 तो प्रत्येक आदमी के जबान पे है कि T20, तो टी का पोजीशन आपको उसी के साथ याद हो गया कि टी का पोजीशन 20 है। यू मतलब होता है तुम। पहले लड़कियों की शादी की उम्र 18 थी और लड़कों की 21। आजकल लड़के लड़की दोनों के लिए सरकार ने 21 कर दिया। यानी यू मतलब तुम, तुम्हारा उम्र क्या है, तो सीधे सीधे आप अगर शादी के लिए गए हैं तो आप 21 बताइएगा, 21 से कम बताइएगा तो आपकी शादी नहीं होगी। तो यू मतलब तुम, और तुम्हारा उम्र कितना, तो 21। आपके दिमाग में बात याद रखना चाहिए कि यू का पोजीशन यानी तुम्हारा पोजीशन शादी की अवस्था क्या है, 21। आप देखते होंगे वोट डालने के लिए उम्र 18 है और शादी करने के लिए 21। आपको पता होना चाहिए कि देश चलाना आसान है, बीवी को संभालना मुश्किल है, इसीलिए बीवी संभालने लायक आप 3 साल बाद होते हैं, देश संभालने लायक आप 3 साल पहले हो सकते हैं। आप देखिएगा के पर ध्यान दीजिएगा। के
और ये भी ध्यान दिए अगर के में से हम इसको मिटा दें और इस अक्षर को सीधा करते हैं बी जैसा बन जाता है। यानी के और बी के बीच में रिलेशन है। अगर के का पोजीशन 11 है तो उसी समय आप समझ जाइए कि 11 गुना 22, बी का पोजीशन 22 होगा। के का पोजीशन 11 है, बी का पोजीशन 22 है। इसके बाद से देखिएगा एल मतलब लीग, क्रिकेट लीग। तो क्रिकेट के टीम में प्लेयर्स 11 होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्लेयर भी रहता है और 12 आदमी का ही टीम का चयन होता है। तो एल से लीग, लीग से 12, एल का पोजीशन आपके दिमाग में 12 होना चाहिए। अब देखिएगा एम, बहुत ध्यान से देखिएगा कि एम जो है इसको यदि हम पलटते हैं तो ये 3 जैसा दिखाई देगा। आप देखिए ना, इसको अगर ऐसे घुमा देंगे तो ये 3 जैसा दिखाई देगा। और डब्लू, डब्लू को भी आप घुमा दीजिएगा तो ये भी 3 जैसा दिखाई देगा। लेकिन 3 तो पोजीशन आपने सी को दिया है, तो निश्चित है कि एम का पोजीशन 13 होगा और डब्लू का पोजीशन 23 होगा। याद रखिएगा, स्टोरी जैसे बता रहे हैं उसी तरह से याद करिएगा। एम का 13, डब्लू का 23। एम से होता है मेन और डब्लू से होता है वुमेन। अधिकांश लोग पूछते हैं कि हमेशा औरतें मर्द का उल्टा क्यों सोचती हैं। तो जब उनकी उत्पत्ति ही उल्टा हुई है, एम का उल्टा करने से डब्लू, तो वो सोचेंगे भी उल्टा है। एम से 13 और डब्लू का पोजीशन क्या होगा 23। अब यहाँ पे एक आता है एन। आप एन पर ख्याल करना, एन में देखना ऐसे 4 छुपा हुआ है, ये रोमन अंक का 4 है। तो इसी के साथ आप समझ जाइए कि एन का पोजीशन 14 होगा और लास्ट याद कर लीजिए ओ का पोजीशन 15 होता है। मैंने जो भी स्टोरी बताया है उसको स्टोरी के जैसा करिए, उसमें से हाइड नंबर को निकालिए, आपको पोजीशन उसी समय याद हो जाएगा। ए से जेड के 26 पोजीशन अब कोई भी आपसे पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं। एक और बात, उधर से जो ये भटकदड़ मैंने लिखा था कि दाएं तरफ से 5वां पोजीशन भी का होता है और ये क्यू का 17वां होता है, सॉरी ये 20वां होता है, तो ये आपको याद करने की वैसे आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि दाएं से बाएं आने पर यू का पोजीशन क्या होगा, आई का पोजीशन क्या होगा, सी का पोजीशन क्या होगा, तो आप उसके एक्चुअल पोजीशन को 27 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे किसी ने पूछा कि टी का पोजीशन बाएं से जाने पर कितना होगा, आपको याद है कि 20 है। अब कोई पूछ दे कि दाएं से टी का पोजीशन क्या होगा, तो 27 माइनस 20 यानी 7। इधर से आने पर 20वां पोजीशन, इधर से आने पर 7वां पोजीशन। इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को बाद में कराऊंगा। अभी बस मैंने आपको इसका पोजीशन याद कराया है। बाएं से दाएं जाने के लिए स्टोरी बताया है, दाएं से बाएं आने के लिए मैंने बोला है कि उसके एक्चुअल पोजीशन को 27 में से माइनस कर देते हैं। बस आगे नेक्स्ट वीडियो।